मैं हॉस्पिटल का बिल भरूं या फिर अपना ईएमआई भरूं? मैं अपने काम पे फोकस करूं या फिर अपने परिवार पे फोकस करूं? मैं अपने पैसा को जुगाड़ करने में अपना सारा भाग दौड़ करूं या फिर अपने परिवार के साथ रह करके उनकी सपोर्ट करूं? ये सारा सवाल आने लगता है जब आप कोई हेल्थ प्लान ना लिया हो तो। हाय गाइस, दिस इज पिंटू वर्मा और आज हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको क्यों जरूरी है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहता है और खुदा ने खासे किसी तरह कोई अनावश्यक घटना घट जाती है उनके परिवार में या फिर वो खुद ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है ना, वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि वो क्या करे। वो हॉस्पिटल का बिल भरे या फिर वो अपना ईएमआई कटाए, वो अपने काम पे फोकस करे या फिर अपने परिवार पे, वो पैसा को जुगाड़ करने में भाग दौड़ करे या फिर वो अपने परिवार के साथ रह करके सपोर्ट करे। उनकी दिमाग ना पूरा तरह से काम करना बंद कर देता है कि वो क्या करे। आपने कई बार देखा होगा ना, आप सुना भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसका अगर बिल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी ज़मीन जायदाद यहाँ तक कि बीवी की ज्वेलरी भी बेचनी पड़ जाती है। ये बात आपको ऐसे ही लग रहा होगा और सुन के निकल जाओगे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनके घर में ये घटना घटी है, आप वहाँ पे जाके बैठो और देखो कि क्या उनकी स्थिति होती है और आप उस चीज़ को एनालाइज करना और महसूस करना खुद पे कि अगर आप उस जगह पे होते तो आपके साथ क्या होता। ये चीज़ को आप जरूर कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि दिमाग ठनक जाएगी आपके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए, लेकिन आप चीज़ों को सिर्फ एनालाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि क्या अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते तो हमारे साथ ऐसा घटना घटता तो क्या हम उस चीज़ को मैनेज कर पाते। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप कार लेने के लिए जाते हैं ना, तो कार लेने से पहले क्या होता है कि कार की इंश्योरेंस कर दी जाती है ताकि कार में अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो तो पैसा आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि कार ज़्यादा जरूरी है या फिर आपकी हेल्थ। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट से आपको समझ में आएगा, आप चीज़ को अपने अनुसार सोच पाओगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिसमें पहला है बीमारियों से लड़ने की ताकत। देखिए, अगर आपके पास बैकअप प्लान रहेगा कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप लिए हैं तो क्या होता है कि अगर परिवार में या फिर आपको किसी तरह का कोई बीमारी आ जाती है तो आप उसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई प्लान है, सुरक्षा है, सुरक्षा एक कवच है। तो किसी तरह का कोई भी बीमारी आएगा ना तो आप उससे लड़ जाओगे। कहीं भी आपको जाना पड़ेगा तो आप चल जाओगे और वहाँ पे अपना इलाज कर सकते हो। ये चीज़ आपको प्रोटेक्शन करती है, आपको मतलब कि बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और आप जीत सकते हो वहाँ पे। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ये पैसा के कारण इसकी इलाज नहीं हो पाया या फाइनली इनका डेथ हो गया। बहुत बार सुना होगा आपने। तो आपके पास ये सिचुएशन नहीं आएगी, आप उस चीज़ से लड़ सकते हो और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। दूसरा, आप अपने सेविंग अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हो। देखिए, सेविंग अकाउंट को सुरक्षित रखना ही एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। वो पैसा बहुत काम आ सकता है आपका। आप शायद चाहे घर बनाने के लिए रखे होंगे या फिर शादी करने के लिए रखे होंगे या फिर कोई आपका बहुत बड़ा प्लान होगा और अचानक कोई तरह का घटना घटती है ना और वो पैसा अगर खत्म हो जाती है तो एक बहुत बड़ा आपको ना अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं आप, और फिर से वो उसी तरह का स्थिति पैदा करने के लिए या तो फिर से वही स्थिति आपको लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत दिन को बाद भी वो चीज़ आपको नहीं, आप मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को। तो आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उसे सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो आप अगर हेल्थ प्लान लेते हैं और आपका अगर हेल्थ में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है कोई भी बीमारी में, तो आपका जो सेविंग अकाउंट का पैसा है वो आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसे आप सेफ महसूस करके रख सकते हैं उसको। ठीक है, ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि मेंटेन योर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो आज इनकम है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आज आपकी जो इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका खाना पीना रहना घूमना सब कुछ हो रहा है, राइट। लेकिन अगर ये इनकम में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ होता है, मतलब कि अगर हॉस्पिटल का बिल आपका ज़्यादा चल जाए तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेंगे आप तो उसको ईएमआई देना पड़ेगा या तो फिर कर्ज तोड़ना पड़ेगा, तो वो तो आपका सैलरी के पैसे से जाएगा ना, आपके इनकम के पैसे से जाएगा ना। तो क्या है कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसमें आपकी कमी होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज आपका जो आप जिस तरह से रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपका जो खान पीन होता है, जो आपके परिवार के साथ रहना होता है, उसमें आपकी कटावट होना शुरू हो जाएगी कि आप सब चीज़ में कटौती करोगे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको सुरक्षित करेगी कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन कर पाओगे अगर किसी तरह का कोई हेल्थ प्लान लेते हैं आपको।
हेल्थ प्लान लेने से क्या होगा कि आपका परिवार में किसी तरह का कोई घटना घटती है तो आपकी जो हेल्थ प्लान है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी और आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो मेंटेन करके आप चलेंगे। तो ये भी आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है हेल्थ प्लान लेने के लिए। चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डोंट कंप्रोमाइज विथ योर हॉस्पिटल। कभी कभी आपने देखा होगा कि पैसे के कारण हम उस हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे वहाँ पे वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कई बार सुना होगा आपने और देखा भी होगा कि पैसे की वजह से आप उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पाते हैं जहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और आप वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है सिर्फ पैसे के कारण। तो ये चीज़ भी आप मेंटेन कर पाओगे कि अगर किसी तरह का कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए या बड़ी से बड़ी आपकी कोई बीमारी आ जाए आपके पास, खुदा ने खास्ते किसी तरह का, तो आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाओगे। आप हाईली जो अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे जा करके इलाज कर पाओगे और खुद अपनी फैमिली को सुरक्षित कर पाओगे अपने आप। तो पैसे के कारण आपकी इलाज में रुकावट नहीं होगी, वो चाहे जिस जगह पे हो वहाँ पे आपका इलाज हो पाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा और आप अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी से रह पाओगे। ये चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है। पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हो आप। देखिए क्या होता है कि जब बरसात होती है ना, और बरसात में अगर आपका घर अच्छा ना हो तो आपको हमेशा टेंशन लगा रहता है कि कब ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा और रहने के लिए फिर व्यवस्था नहीं हो पाएगा हमारे पास। बहुत तरह का टेंशन होती है ना आपको। सेम टू सेम इसी तरह से ये भी है कि अगर आप अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित प्लान लेके नहीं रखते हैं या फिर खुद अपने लिए नहीं रखते हैं तो उसी तरह से है जिस तरह से एक टूटा हुआ घर होता है। अगर आप एक सुरक्षित प्लान लेके रखते हैं तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं कि अगर किसी तरह का कोई भी समस्या आएगा, किसी तरह का कोई भी बीमारी आएगा तो हमारे पास ये एक प्लान है और इस प्लान के जरिए हमें सुरक्षा कवच मिलेगा और जहाँ चाहे उस जगह पे इलाज हो सकता है और अपने परिवार को आप पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो अपने परिवार को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ प्लान लेने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपका मंथली एनुअली आपका जो भी आप डालना चाहेंगे आप डाल सकते हैं और इस प्लान को लेकर के आप अपना और अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको हेल्थ प्लान लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बस सिर्फ वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ कि आपको ये प्लान क्यों लेना चाहिए, ठीक है। कुछ फैक्ट थी, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी जिसे मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है, रियली में लगता है कि हमें हेल्थ प्लान जरूरी है तो आप ले सकते हैं। और अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको रियली में अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर शेयर करें उनके साथ जिनको इस तरह का जानकारी चाहिए। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।